नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हाल ही में नासा की क्लाइमेट इम्पैक्ट ग्रुप की हेड और गोदार्ड इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस स्टडीज की सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट सिंथिया रोसेंजविक को 2022 का वर्ल्ड फूड प्राइज मिला। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वर्ल्ड फूड प्राइज है क्या, किसे दिया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, और हम देखेंगे कि सिंथिया रोसेंजविक को यह पुरस्कार क्यों मिला। तो ये काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। इसमें हम नॉर्मन बोरलॉग, जिसको फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है, उन्हें भी देखेंगे। इसके अलावा हम MS स्वामीनाथन जी, जिनको फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है, उसे भी देखेंगे। तो काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए होने वाली है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो जैसे मैंने बताया कि नासा की क्लाइमेट इम्पैक्ट ग्रुप की हेड सिंथिया रोसेंजविक, जो कि एक सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट हैं गोदार्ड इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस स्टडीज की, उन्हें 2022 का वर्ल्ड फूड प्राइज मिला है। किसके द्वारा दिया गया? वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन के द्वारा 5 मई 2022 को। इस पुरस्कार में उन्हें $250,000 मिलेंगे। इसके साथ साथ कमेमोरेटिव स्कल्पचर और एक डिप्लोमा भी दिया जाएगा। अब ये अवार्ड उन्हें क्यों मिला? तो ये अवार्ड उन्हें इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने अपने रिसर्च के माध्यम से ये समझने में मदद की है दुनिया की कि फूड सिस्टम का क्लाइमेट चेंज के साथ क्या लेना देना है, क्या इसका रिश्ता है, और क्यों अगर हमने क्लाइमेट चेंज को रोका नहीं, अगर हमने इसके ऊपर कड़े कदम नहीं उठाए, तो कैसे दुनिया में फूड इनसिक्योरिटी जो है वो बढ़ जाएगी। हाल ही में 12 मई को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ। इसके ऊपर भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसमें मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से क्लाइमेट चेंज, पेस्ट और किस प्रकार से जो डिस्ट्रक्टिव ह्यूमन एक्टिविटीज हैं वो सारी की सारी प्लांट हेल्थ को नुकसान पहुंचा रही हैं। और प्लांट हेल्थ को नुकसान पहुंचाने का क्या मतलब हुआ? फूड इनसिक्योरिटी पूरी दुनिया में। तो उसमें भी हमने थोड़ा इसको डिस्कस किया था, क्लाइमेट के इशू को भी डिस्कस किया था। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जरूर देखिएगा। काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, मैंने काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इस वीडियो में कवर किए हैं। तो इसमें सिंथिया रोसेंजविक ने भी यही समझाया है कि किस प्रकार से अपनी रिसर्च के माध्यम से उन्होंने ये बताया पूरी दुनिया को कि किस प्रकार से फूड सिस्टम जो है वो क्लाइमेट चेंज के साथ जुड़ा है। तो कैसे अगर हम क्लाइमेट चेंज को नहीं रोकते हैं तो कैसे फूड इनसिक्योरिटी जो है वो पूरी दुनिया में क्या होगी? बढ़ेगी। तो इससे क्या होगा कि अब एक रिसर्च जब आया है, वाइडली एक्सेप्टेड जब ये इनका रिसर्च है, तो इससे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, यानी जो अलग अलग देशों के जो सरकारें हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो पॉलिटिशियन हैं, जो लॉ मेकर्स हैं, उन सारों को एक आइडिया मिलेगा कि हमने किस प्रकार से क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करना है और क्यों हमने क्लाइमेट चेंज को जल्द से जल्द मिटिगेट करना है। इस साल का जो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली थी, उन्होंने जनता के बीच में, दुनिया के बीच में ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी को रखा है। 2 साल तक इसके ऊपर विस्तार से चर्चा की जाएगी। 2 साल के बाद इसे साइन किया जाएगा। इसमें भी हम क्लाइमेट चेंज के साथ साथ प्लास्टिक के ऊपर अच्छे से बात करेंगे। प्लास्टिक की पूरी लाइफ साइकिल की बात करेंगे, कैसे ये बनाया जाता है, फिर कैसे इसका यूज होता है, किस प्रकार से ये कुछ केसेस में डिग्रेड किया जाता है, कुछ केस में नहीं किया जाता है। ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी, मैंने इसके ऊपर एक अलग डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, उसको जरूर देखिएगा। 2024 तक ये जो वीडियो है ना, ये रिलेवेंट रहने वाली है। यानी 2024 तक अगर कोई भी इस टॉपिक से सवाल आना होगा तो वो उसी वीडियो से आएगा। तो उसको भी एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो पॉलिसी मेकर जो है, लॉ मेकर्स, उनको एक आइडिया देने की बात है इस रिसर्च के माध्यम से कि किस प्रकार से हमें क्लाइमेट चेंज को पहली चीज तो मिटिगेट करना है, और क्यों मिटिगेट करना है, और क्यों जल्द से जल्द मिटिगेट करना है, ताकि हम अपने फूड सिस्टम को बचा सकें और जो चेंज हो रहा है प्लेनेट में उसको भी रोक सकें। या तो फिर हम इस प्रकार से फूड सिस्टम को बनाएं कि वो जो हमारा चेंजिंग प्लेनेट है, जिस प्रकार से प्लेनेट चेंज हो रहा है, उसको अडेप्ट कर सके। अब देखो, कहा जाता है ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ठीक है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो अब जैसे हम आज के समय बात सुनते हैं, जैसे हम बात सुनते हैं हाइड्रोपोनिक्स की, हम बात सुनते हैं एक्वापोनिक्स की, राइट। तो अब धीरे धीरे जब पॉपुलेशन बढ़ रही है, पानी कम होता जा रहा है और जमीन भी कम मिलती जा रही है, तो लोग क्या है,
हाइड्रोपोनिक्स की तरफ जा रहे हैं। तो ये भी एक तरीके की क्या है हमारे फूड सिस्टम में एडेप्टेशन ही तो है। अब ऐसे हमारे यहाँ तो इतना नहीं है, लेकिन फिर भी आप बैंगलोर, दिल्ली चल जाओ, चेन्नई चल जाओ, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा हाइड्रोपोनिक्स एंड ऑल, एक्वापोनिक्स एंड ऑल। महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगे एक्वापोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स। तो अब जहाँ पे पानी जो है वो कम होता जा रहा है, हाल ही में हमारी जो पंजाब की जो सरकार है उसने भी ये ऐलान किया कि हम 1500 रुपए पर एकड़ इंसेंटिव्स देंगे, पैसे देंगे किसानों को। क्यों? डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस, डीएसआर। तो क्या फायदे हैं डीएसआर के? कितने बिलियंस लीटर बचाएगा अगर पंजाब में ये चीजें सारे के सारे किसान डीएसआर में आए। तो इसके ऊपर तो आपने देखा होगा, अगर आप में से कोई अखबार अगर रोज पढ़ता है तो इश्तिहार भी आए थे पंजाब सरकार के, इंडियन एक्सप्रेस में आए थे, बाकी अखबारों में आए थे। तो इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है कि कैसे क्यों हमारी जो पंजाब सरकार है वो डीएसआर को इतने ज्यादा पैसे 1500 पर एकड़ हर सीजन में हर किसान को देगी, और क्या फायदे हैं डीएसआर के। ट्रेडिशनल क्या तरीका है राइस उगाने का और डीएसआर का क्या तरीका है, और फिर हमने देखा था कि क्यों डीएसआर जो है वो काफी इम्पोर्टेंट है या काफी मतलब चेंज एक हमारे सिस्टम में ला सकता है। इससे क्या होगा, पानी भी कम यूज होगा और इसके साथ साथ जो है हमारे पैदावार भी बढ़ेगी। तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चाहें तो देख सकते हैं। तो चेंजिंग प्लैनेट के साथ जो हमारा फूड सिस्टम है उसको अडेप्ट करना पड़ेगा। किस प्रकार से हम उसे अडेप्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर इन्होंने रिसर्च किया था, जिसके लिए इनको वर्ल्ड फूड प्राइज से नवाजा गया है। अब अगर हम वर्ल्ड फूड प्राइज की बात करें तो ये उस व्यक्ति को दिया जाता है, उस इंडिविजुअल को दिया जाता है जिसने कुछ अचीव किया हो। पूरी दुनिया में किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है जिसने कुछ ना कुछ अचीव किया हो। किसमें? एडवांसिंग द ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट को एडवांस करने में कैसे? बाय इम्प्रूविंग क्वांटिटी, क्वालिटी और अवेलेबिलिटी ऑफ फूड अक्रॉस द वर्ल्ड। या तो आप फूड की क्वालिटी, अब एक एक करके बात करते हैं। क्वांटिटी से तो आप समझ गए, क्वांटिटी से जो हमारी फूड इनसिक्योरिटी है वो खतरे में जो आई है, तो क्वांटिटी बढ़ेगी तो उसका खतरा जो है वो कम हो जाएगा, इसलिए क्वांटिटी जरूरी है। फिर क्वालिटी, क्वालिटी से क्यों इंपॉर्टेंट है? क्वालिटी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर अच्छी क्वालिटी का फूड होगा तो न्यूट्रिशन जो है वो बच्चों को, लोगों को अच्छी मिलेगी। माल न्यूट्रिशन से हम लड़ सकेंगे, माल न्यूट्रिशन से हम लड़ सकेंगे, माल न्यूट्रिशन को हम खत्म कर सकेंगे अच्छा न्यूट्रिएंट फूड अगर दिया जाएगा तो इसलिए क्वालिटी एंड देन ऑफ कोर्स अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, की पूरी दुनिया में कोई भूखा ना मरे। ठीक है ना? हमने देखा था जब हमने बात करी इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ की, उस समय भी हमने देखा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पार्ट 2.2 जीरो हंगर। तो वहां पे क्या होगा, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड होगी तो जीरो हंगर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पॉइंट 2 हम उसे अचीव कर पाएंगे। तो इन तीनों में जो भी इंडिविजुअल क्वालिटी, क्वांटिटी और अवेलेबिलिटी ऑफ फूड अक्रॉस द वर्ल्ड, इसमें अगर कोई इंडिविजुअल जो भी अच्छा काम करता है उसकी अचीवमेंट को रिकॉग्नाइज करने के लिए हम उसे वर्ल्ड फूड प्राइज से नवाजते हैं। हमसे मतलब कि वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन जो है वो उन लोगों की अचीवमेंट को रिकॉग्नाइज करने के लिए ये पुरस्कार से उन्हें नवाजती है। देखिए, इस अवार्ड को कंसीव किया गया था नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा। नॉर्मन बोरलॉग को फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। यह अवार्ड इस्टेब्लिश हुआ था 1986 में विद द सपोर्ट ऑफ जनरल फूड्स, और फर्स्ट प्राइज जो था वो कब दिया गया था? 1987 में। तो 1986 में इस अवार्ड को इस्टेब्लिश किया गया, 1987 में पहला पुरस्कार दिया गया। अब हमारे भारतीयों के लिए, हम सब भारतीयों के लिए बड़ी गर्व की बात है कि पहला वर्ल्ड फूड प्राइज किसे मिला था? हमारे भारतीयों को मिला था। MS स्वामीनाथन जी को ये पुरस्कार दिया गया था, और MS स्वामीनाथन जी को बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन। अभी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको मैं शेयर करता हूँ स्टैटिक जी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपको याद रखने हैं, सवाल आपसे पूछा जा सकता है। मैंने आपको बताया कि नॉर्मन बोरलॉग जी को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। तो इन्हें फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने मैक्सिको में
एक यूनिवर्सिटी में हाई यील्डिंग डिजीज रेजिस्टेंट व्हीट की एक वैरायटी तैयार करी थी। व्हीट वैरायटी तैयार करी। अब कहाँ करी? मैक्सिको में। इस व्हीट वैरायटी से पहले मैक्सिको बहुत ज्यादा व्हीट सिर्फ इंपोर्ट करता था, खरीदता था बाकी देशों से। ये व्हीट वैरायटी जब उसने खेतों में लगाना शुरू करी तो कुछ ही सालों में मैक्सिको में इतनी ज्यादा आपको इसकी देखने को मिली व्हीट कि वो कुछ ही सालों में क्या हो गया, पहले इंपोर्ट करता था तो पहले तो ये संपन्न हो गया, मतलब अपने देश के लिए पूरी अपने ही देश में निकल जा रही है व्हीट, और बाद में ये उसको एक्सपोर्ट तक करने लग पड़ा। तो ये इस व्हीट वैरायटी की सक्सेस थी। इस व्हीट वैरायटी की सक्सेस के बाद उस समय दो देश थे, एक हमारा देश इंडिया और एक था पाकिस्तान। यहाँ पर बड़े फ्रीक्वेंटली हमें फेमाइन्स देखने को मिल रहे थे, राइट। तो उस समय फिर MS स्वामीनाथन जी ने क्या किया कि इस व्हीट वैरायटी को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। नॉर्मल बोरलॉग की ही व्हीट वैरायटी, इन व्हीट वैरायटी को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया, फिर पाकिस्तान में भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया, राइट। और इन दो देशों में भी हमें संपन्नता कुछ ही समय में देखने को मिल गई। तो ये बड़ी सक्सेसफुल व्हीट वैरायटी थी, जहां पे पहले तो मैक्सिको में इसकी सक्सेस देखने को मिली और फिर इंडिया और पाकिस्तान में भी हमें ये इसकी सक्सेस देखने को मिली। तो ये एक कारण है कि नॉर्मल बोरलॉग को कहा जाता है फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, और MS स्वामीनाथन क्योंकि इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया इंडिया में, तो इसलिए इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन, और इसलिए इनको 1987 में वर्ल्ड फूड प्राइज से नवाजा गया था। इसके साथ साथ नॉर्मल बोरलॉग और MS स्वामीनाथन जी ने मिलकर एक व्हीट वैरायटी भी बनाई थी। अब क्योंकि नॉर्मल बोरलॉग की व्हीट वैरायटी की वजह से भारत में संपन्नता आई, तो एक तो उन्हें नोबेल पीस प्राइज मिला 1970 1970 में, लेकिन भारत ने फिर इन्हें पद्म विभूषण से नवाजा। तो पद्म विभूषण दिया हमने इन्हें 2006 में। तो ये याद रखना है कि नॉर्मल बोरलॉग जो थे उनको पद्म विभूषण भी मिला था, और कब मिला था? 2006 में मिला था। भारत की सरकार ने 2006 में पद्म विभूषण नॉर्मल बोरलॉग को दिया था। तो क्या पाकिस्तान ने भी कोई पुरस्कार दिया? यार पाकिस्तान कहाँ से पुरस्कार देगा? पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसने अपने ही साइंटिस्टों को कुत्ते बिल्लियों की तरह भगाया है। जिस देश में अपने साइंटिस्ट जो यंग जो ब्रिलियंट माइंड्स हैं उनकी ही कदर नहीं है, तो वो विदेशी अंगोरे को कहाँ से देगा? समझ रहे हो? ये तो सिर्फ भारत ही है, भारत हमारा ही देश है, हमारा ही कल्चर है जो ज्ञान की इज्जत करता है, जो शिक्षा की इज्जत करता है, ज्ञान और ज्ञानी की इज्जत करता है। ये हमारा ही कल्चर है। उन उधर क्या वो जिहाद और गजवा हिंद और इन सब से ऊपर निकलेंगे तब तो उनको समझ में आए कि साइंस भी कोई चीज होती है। उनके लोग तो आज दिन तक ये कहते हैं कि साइंस और ये सब पढ़ना ही कुफर है, धर्म के खिलाफ है, तो कहाँ से वो पुरस्कार देंगे? लेकिन भारत है जहाँ पे व्यक्ति के धर्म नहीं देखा जाता, जाति नहीं देखी जाएगी, तुम्हारा रंग रूप नहीं देखा जाएगा, अगर तुम ज्ञानी हो तो तुम्हारी इज्जत की जाएगी। ज्ञान की जो इज्जत है, जो रिस्पेक्ट है, वो सिर्फ भारत दे सकता है। तो इसलिए हमने नॉर्मल बोरलॉग जी को पद्म विभूषण से नवाजा 2006 में। तो ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वर्ल्ड फूड प्राइज डे जो था वो कंसीव किया गया था नॉर्मल बोरलॉग के द्वारा, और क्योंकि नॉर्मल बोरलॉग एक इम्पोर्टेंट नाम है तो इसलिए मैंने इनसे जुड़े सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स कवर किए ताकि आपको पता चले भी क्यों इनको फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन बोलेंगे, क्यों MS स्वामीनाथन को फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन बोलेंगे। और इनके द्वारा कंसीव हुआ तो 1986 में इसको स्टैब्लिश किया गया, और 87 में सबसे पहले हमारे भारतीय MS स्वामीनाथन जी को ये पुरस्कार मिला था। और क्योंकि इनकी वजह से हमारे यहाँ संपन्नता है तो हमने इनकी इज्जत करी, इनको अवार्ड पुरस्कारित किया, इन्हें इनकी अचीवमेंट को रिकॉग्नाइज किया, और 2006 में इनको पद्म विभूषण दिया, और नोबेल पीस प्राइज इनको मिला 1970 में। सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमने कवर किए हैं, याद रखिएगा। अब ये जो प्राइज है इसको माना जाता है नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड, राइट। तो नोबेल प्राइज तो मिलता नहीं है एग्रीकल्चर फूड में, तो इस जो ये जो वर्ल्ड
फूड प्राइज इसे एग्रीकल्चर और फूड का नोबेल प्राइज मान लिया जाता है। वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन जो है वो इस अवार्ड को देती है, प्राइज को देती है विद सपोर्ट ऑफ न्यूमरस स्पॉन्सर्स। तो काफी इनके स्पॉन्सर्स भी होते हैं और उन सब से के साथ मिलके ये पुरस्कार जो है ये हर साल एक ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जो कि क्वांटिटी, क्वालिटी और अवेलेबिलिटी ऑफ फूड पूरी दुनिया में उसके ऊपर काम करता है, उसकी अचीवमेंट को रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो क्या-क्या चीजें रिकॉग्नाइज की जाएंगी, किस-किस फील्ड में कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, तो वो है एक्वाकल्चर, एनिमल साइंस, वाटर कंजर्वेशन, सॉइल साइंस, हेल्थ, न्यूट्रिशन, सीड साइंस, प्लांट साइंस। इसके अलावा क्रॉप प्रोटेक्शन, प्लांट पैथोलॉजी, फूड सेफ्टी, फूड टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड पॉलिसी, इमरजेंसी रिलीफ, इंफ्रास्ट्रक्चर, हंगर, पॉवर्टी एलिवेशन। तो इस प्रकार के जितने भी ये सारे फील्ड हैं जिसमें अगर कोई भी व्यक्ति अच्छा काम करता है, कुछ अचीव करता है, तो उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए वर्ल्ड फूड प्राइज जो है वो दिया जाएगा। अब जैसे मैंने बताया 1987 में फर्स्ट रेसिपिएंट जो थे वो एम.एस. स्वामीनाथन जी थे, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। He has given this award for contributing to the introduction of high yield rice and wheat varieties in India and also starting the country's ग्रीन रिवोल्यूशन। तो भारत का ग्रीन रिवोल्यूशन इन्होंने स्टार्ट किया था। इन्होंने कुछ वैरायटीज को इंट्रोड्यूस भी किया और कुछ वैरायटीज को इन्होंने खुद भी रिसर्च वगैरह करके हाई यील्ड राइस और व्हीट वैरायटी जो थी वो इन्होंने खुद भी रिसर्च वगैरह करके बनाई थी, कुछ उन्होंने एज इट इज इंट्रोड्यूस करी और इंडिया में, जिसकी वजह से भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई और इसलिए इनको फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड फूड प्राइज 1987 में मिला था, ये पहले रेसिपिएंट थे। तो ये इस टॉपिक का एनालिसिस था। मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें कोशिश करी हैं कि छोटी सी वीडियो में सब कुछ कवर किया जाए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अभी के अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। और मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो रोज़ आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा ही मिलेगा। धन्यवाद।